सो हम दो फंक्शन देखेंगे। एक हम देखते हैं हमारा इनकम फंक्शन क्या है, और दूसरा फंक्शन जो हमने देखना है वो देखना है हमारा मनी फंक्शन क्या है। ओके, ये हम बात किसकी करें, क्वांटिटी थ्योरी के केन्जियन अप्रोच के हिसाब से। अगर आप क्वांटिटी थ्योरी को जज पढ़ने की कोशिश करोगे, तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी विल एनकाउंटर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। इनकम इक्वेशन देखो क्या बनेगी, एक्सप्लोरर में जाओगे तो देखने को क्या मिलेगा, नई सीरीज आपके आगे, क्या वीटी की नई सीरीज आ गई। इन दोनों का समीशन क्या है अल्टीमेटली, आपका ये पर्टिकुलर टर्म है ना। ये देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप किसको लेंगे, जीडीपी, आई टी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, ले लिया। फेडरल एक्सपेंडिचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरा लिया, ले लिया, ठीक है। जैसे ही आपने एंटर मारा, ये आपके सामने इसकी रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। देखो, आज के लेक्चर में जो हमने बात करनी है वो करनी है टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी, राइट। क्या बात कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी। अब साइमल्टेनिटी होता क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करो, और ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि हमने बात की कि साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आपकी होगी तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन है, ओवर आइडेंटिफिकेशन। अनआइडेंटिफाइड अगर इक्वेशन है तो आप स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। अब देखो, उससे पहले भी आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम है भी है कि नहीं है। ऑर्डिनरी ली स्क्वेयर का जो बेसिक फीचर है वो ये कि उससे जो रिजल्ट आते हैं वो कंसिस्टेंट आते हैं और एफिशिएंट आते हैं। लेकिन अगर साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम है और उसके बावजूद भी आप ऑर्डिनरी ली स्क्वेयर मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ना कंसिस्टेंट आएंगे और ना ही एफिशिएंट रिजल्ट आएंगे। यही है कि नहीं बात। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा इक्वेशन में कि साइमल्टेनिटी की पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है भी है कि नहीं। अब अगर साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम नहीं है और उसके बावजूद भी आपने क्या किया, क्या लगा दिया उसके बावजूद भी आपने टू स्टेज ली स्क्वेयर मेथड लगा दिया, या फिर आपने जो है इनडायरेक्ट ली स्क्वेयर मेथड लगा के उसके स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस कोफिशिएंट्स। तो जो रिजल्ट आएंगे ना आपके, वो कंसिस्टेंट तो आएंगे लेकिन एफिशिएंट नहीं आएंगे। एफिशिएंट नहीं आने का मतलब, जो वेरियांस है बेसिकली वो आपका मिनिमम नहीं होने वाला बिल्कुल। ओके, सो इसका मतलब आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस मेथड का इस्तेमाल करना भी है या नहीं करना, राइट। और इसी वजह से हम क्या बात करेंगे आज, साइमल्टेनिटी की बात करेंगे, टेस्ट की बात करेंगे कि आप साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम को जज कैसे कर सकते हैं, राइट। कि साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में है भी क्या नहीं है, उसके बारे में हमने बात करनी है। सो दो तरह के हम टेस्ट पढ़ेंगे आज। एक होजमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट पढ़ेंगे। होजमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट पहला टेस्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो है वो पिंडिक और रूबिनफील्ड का टेस्ट है, वो दूसरा टेस्ट है। उसकी मदद से हम देखेंगे कि साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ओएलएस लगाओ, अपने स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट निकालो, वो जो रिजल्ट आएंगे कंसिस्टेंट और एफिशिएंट दोनों आएंगे। लेकिन साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम है तो ओएलएस लगाने से नॉन कंसिस्टेंट नॉन एफिशिएंट रिजल्ट आने वाले हैं। तब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इक्वेशन जो है वो किस तरह की आइडेंटिफाइड है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है या फिर ओवर आइडेंटिफाइड है। अगर एग्जैक्ट आइडेंटिफाई होगा तो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड लगा के आप जो रिजल्ट निकालोगे रिड्यूस्ड कोफिशिएंट की मदद से, और उसके बाद निकालेंगे आप क्या, स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट। वो जो रिजल्ट आएंगे वो कंसिस्टेंट भी होंगे और एफिशिएंट भी होंगे। ओवर आइडेंटिफाइड है तो टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके आप जो रिजल्ट निकालेंगे, वो जो रिजल्ट होंगे अगेन कंसिस्टेंट भी होंगे और एफिशिएंट रिजल्ट भी होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइमल्टेनिटी की। साइमल्टेनिटी बेसिकली आप जज कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास जो डाटा सेट है ना, वो लेट सपोज करो हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी केन्जियन अप्रोच के हिसाब से, वो डाटा सेट हम लेके चलते हैं, राइट। अब उस डाटा सेट में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास, राइट। सो हम दो फंक्शन देखेंगे। एक हम देखते हैं हमारा इनकम फंक्शन क्या है, और दूसरा फंक्शन जो हमने देखना है वो देखना है हमारा मनी फंक्शन क्या है। ओके, ये हम बात किसकी करें, क्वांटिटी थ्योरी के केन्जियन अप्रोच के हिसाब से। अगर आप क्वांटिटी थ्योरी को जज पढ़ने की कोशिश करोगे, तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी विल एनकाउंटर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। इनकम इक्वेशन देखो क्या बनेगी, और मनी फंक्शन और मनी इक्वेशन क्या बनेगी। इनकम इक्वेशन जो होती है वो ये कि
जो आपकी इनकम है टी टाइम पीरियड की, दैट विल डिपेंड अपॉन सम कांस्टेंट। बात करते हैं, मान लो अल्फा 0 प्लस में अल्फा 1 द मनी सप्लाई। टी टाइम पीरियड में मनी सप्लाई बेसिकली क्या है, प्लस में अल्फा 2 आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टी टाइम पीरियड में क्या है, राइट। ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको ग्रोस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, दोनों की दोनों बात जो है वो एक ही है। और जो लास्ट हमारे पास वेरिएबल है वो ये है, क्या, एक डिपेंड करेगा किस पे, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के मान लो एक्सपेंडिचर्स हैं, फेड ईएक्सपी, राइट, टी टाइम पीरियड में क्या है, ओके। प्लस में कोई भी आपकी एरर ड्रॉप। सो दिस इज द इनकम फंक्शन दैट वी हैव। मींस आपके देश की जो जीडीपी है वो डिपेंड करेगी किस पे, डिपेंड करेगी मनी सप्लाई पे, डिपेंड करेगी आपके देश के अंदर ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना है, डिपेंड करेगी कि फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। मनी फंक्शन की अगर आप बात करते हैं तो मनी जो है दैट इज एमटी, वो डिपेंड करने वाला है किसी कांस्टेंट पे, प्लस डिपेंड करेगा किस पे, आपके देश में कितनी इनकम है उस पे, राइट। एंड प्लस में देन अगेन एक एरर टर्म है, मान लो ये μ1t था, ये μ2t है आपके पास, ठीक है। सो ये दो इक्वेशन हमने एनकाउंटर की। अब हमने देखना है कि क्या साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम है भी क्या नहीं, राइट। अगर साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आपको इनकम फंक्शन को एस्टिमेट करना है तो सीधा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड आप इस पर्टिकुलर पहली इक्वेशन में लगाओ, आपके जो रिजल्ट आएंगे अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के, वो कंसिस्टेंट होंगे और एफिशिएंट भी होंगे। लेकिन अगर साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम है और फिर आप लगाते हो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो आपके जो रिजल्ट आने वाले हैं ये ना तो कंसिस्टेंट होंगे ना ही एफिशिएंट होंगे। तो हमें देखना पड़ेगा पहले कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है साइमल्टेनिटी की, इन दोनों की दोनों इक्वेशन है, ठीक है। चलो जज करके देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहली बात, हमें जो है रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट देखने होते हैं, उनको निकालना है, किसको, रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट को हमने निकालना है। अब रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट जब भी आप निकालते हो ना, तो जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन देखो क्या बनती है, इक्वेशन बनती है जो एंडोजीनियस वेरिएबल होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जितने भी एक्सोजीनियस वेरिएबल होते हैं वो जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसी बनती है आपकी। अब इससे जब आप दो रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस निकालोगे इन दो से, तो देखो रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन क्या निकलने वाली है। अब हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे एंडोजीनियस वेरिएबल दो हैं। कौन कौन से एंडोजीनियस वेरिएबल हम मान के चल रहे हैं, एक ये पर्टिकुलर इनकम और मनी सप्लाई, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं और चेक करेंगे कि क्या ये सच में एंडोजीनियस है क्या नहीं। ओके, चलो देखते हैं इसको। अब जब आप रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन निकालोगे तो देखो रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन कैसे निकलने वाली है, जो वाई टी आएगा दैट इज इक्वल टू पाई 0 प्लस में पाई 1, पहला एक्सोजीनियस वेरिएबल क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सॉरी एट टी टाइम पीरियड, प्लस में पाई 2 फेडरल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है टी टाइम पीरियड में, प्लस में वीटी मैंने कह दिया कि दिस इज द एरर टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन, ठीक है, निकल गया। रिड्यूस फॉर्म जब आप एमटी की निकालेंगे मनी सप्लाई के, तो क्या हो जाएगा, पाई 3 कांस्टेंट कुछ, पाई 4 अगेन जो एक्सोजीनियस वेरिएबल है वो दोनों के दोनों उसमें भी आएंगे, राइट, दैट इज दिस, प्लस में पाई 5 टी टाइम पीरियड में, प्लस में मैंने कहा कि दिस इज लाइक समथिंग दैट वी हैव एज ए एरर, जिसको मैं डब्ल्यू टी कह रहा हूँ। ये आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन दोनों की निकल गई, राइट। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, साइमल्टेनिटी को चेक करने के लिए होजमैन टेस्ट लगा के देखते हैं। होजमैन टेस्ट बेसिकली बोलता है, होजमैन टेस्ट बोलता है कि जो आपका ये पर्टिकुलर एमटी है ना, इसको एस्टिमेट करो। जब आप एमटी को एस्टिमेट करोगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जब आप एस्टिमेट करोगे, तो इक्वेशन आपकी क्या आने वाली है, देखो इक्वेशन आने वाली है आपकी एमटी, आपका जो एस्टिमेटेड है दैट इज इक्वल टू पाई 3 जो आपने एस्टिमेट किया, प्लस में पाई 4 आपने एस्टिमेट किया, ठीक है, प्लस में पाई 5 जो आपने एस्टिमेट किया, प्लस में वीटी भी आपने जो एस्टिमेट किया, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू निकल जाएगी। और यहाँ पे जो एमटी होगा वो किसके इक्वल होता है, एमटी एक्चुअल जो मनी सप्लाई का आपको पूरा का पूरा, जैसे इसके अंदर आप देखोगे ये आपके पास डाटा सेट है,
तो ये मनी सप्लाई है। ये पूरा का पूरा जो कॉलम आएगा एक्चुअल जो वैल्यूज है दैट इज इक्वल टू व्हाट, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है प्लस में जो एरर टर्म है आपके पास, जो आपके पास एरर टर्म है बेसिकली एस्टिमेट रेजिड्यूल्स जो निकले, राइट, उन दोनों का आप समीशन करोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। यही हमने पढ़ा, राइट। अब होजमैन टेस्ट में देखो हमने, देखो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी है क्या, इसमें होता है कि जो एंडोजीनियस वेरिएबल है ना वो कोरिलेट कर जाता है किसी एरर टर्म के साथ कोरिलेट कर जाता है, राइट। तो होजमैन टेस्ट के अंदर बेसिकली हमने देखना क्या है, वो कहते हैं कि आप अब ऐसे एस्टिमेट करो इस एक पर्टिकुलर चीज को, कैसे एस्टिमेट करना है, कहते आप जो है रिग्रेस करवाओ वाई टी को, रिग्रेस करवाओ आप किस पे, दैट बिकम ए फंक्शन ऑफ व्हाट समथिंग, मतलब एक और हम इक्वेशन बना रहे हैं, होजमैन टेस्ट की इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। होजमैन टेस्ट की हम क्या बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। तो इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, मान लो कि मैं कोई और कोफिशिएंट ले रहा हूं यहाँ पे, बीटा जीरो बीटा वन में आप जो है वो लो एम टी को, ठीक है, जो आपने एस्टिमेट किया है, प्लस में बीटा टू को लो आप वी टी को, ये जो आपने एरर का मतलब रेजिड्यूल जो आपने निकाला है ना, एस्टिमेट किया है, उसको भी आपने क्या करना है बेसिकली, इंसर्ट करवाना है अपनी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर, मींस एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस में एरर टर्म आपके पास जो है, राइट। अब देखो साइमल्टेनिटी चेक कैसे होगा, साइमल्टेनिटी का जो नल हाइपोथेसिस है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, होजमैन टेस्ट का, वो कहता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी। नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी का मतलब ये जो पर्टिकुलर आपका बीटा टू का जो वैल्यू आएगा, इसका हाइपोथेसिस क्या है, दैट इज इक्वल टू जीरो, ये इसका नल हाइपोथेसिस है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे कि देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो, अगर नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी। अगर एक्सेप्ट हो जाता है, प्रॉब्लम साइमल्टेनिटी की नहीं है, तो ये जो इनकम फंक्शन है, इसकी जो इक्वेशन है, इसको आप सोल्व करो ओएलएस की मदद से, आपके जो रिजल्ट आएंगे इनके अल्फा जीरो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री के कंसिस्टेंट और एफिशिएंट आएंगे। अगर ये बोल देता है कि प्रॉब्लम है तो साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम, मींस अगर नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, रिजेक्ट हो गया आपका वो, राइट, तो उस केस में हम पाएंगे कि हमारी इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन है उसके अंदर साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम है, एंडोजीनियस जो है वेरिएबल, ये दोनों के दोनों एंडोजीनियस वेरिएबल है, वाई टी और एम टी, राइट। अब हम चेक करके देखते हैं रियल डाटा के साथ कि ये पर्टिकुलर जो आपका बीटा टू है, इसको आप रिजेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, इस नल हाइपोथेसिस को, मींस पी वैल्यू आपकी जो है वो बेसिकली क्या आई, 0.05 से, देखो नल हाइपोथेसिस का जो अजम्पशन होता है, टी टेस्ट का जो अजम्पशन होता है, उससे चेक करते हैं हम क्या, हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट, यही होता है ना। इसका नल हाइपोथेसिस है क्या, देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी, राइट, नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी नल हाइपोथेसिस है। अगर ये नल हाइपोथेसिस आपने जो है रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कब होगा नल हाइपोथेसिस, 0.05 से ज्यादा वैल्यू आएगी, तो प्रॉब्लम किसकी है, साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम है, अदरवाइज साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम नहीं है। चेक करके देख, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये इक्वेशंस दे रखे हैं आपको, ठीक है, इसकी हमें एक बार जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ये पर्टिकुलर चार आपके पास वेरिएबल्स हैं, एक दो तीन और चार। हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों एंडोजीनियस वेरिएबल है, ये दोनों एक्सोजीनियस वेरिएबल, मींस जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो आपका एक्सोजीनियस है, और फेडरल गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी एक्सोजीनियस है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। टेस्ट लगा के देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिग्रेशन लगाएंगे किस पे, हमने किसकी बात की है, देखो यहाँ पे हमने बात की है कि हमने जो एस्टिमेट करना है वो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन एस्टिमेट करना है। कौन सा रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन एस्टिमेट करना है हमने, ये एम टी वाला एस्टिमेट करना है, राइट। मींस एम टी को हम क्या लेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, आर ई जी जो है आपने लगाया, डिपेंडेंट वेरिएबल आपने डाला। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप किसको लेंगे, जीडीपी, आय,
टी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, ले लिया। फेडरल एक्सपेंडिचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरा लिया, ले लिया। ठीक है, जैसे ही आपने एंटर मारा, ये आपके सामने इसकी रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं रिजल्ट। वट एवर द रिजल्ट इज, वी डोंट केयर अबाउट इट। हमने देखना क्या है, हमने देखना है कि आपका एम टी एस्टिमेटेड क्या है, आपका वी टी एस्टिमेटेड क्या है। ठीक है, तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, आपने करना है यहाँ पे प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट एक कमांड है जिससे आप आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं, मींस एम टी हैट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब प्रिडिक्ट के बाद आपको लिखना है कि एम टी हैट की वैल्यू आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो मान लो मेरे को इसी फॉर्मेट में सेव करना है एम टी, और मेरे को हैट बोल रहा हूँ। ठीक है, इनवैलिड नेम है, हैट ऐसे नहीं लगा सकते मान लो, तो मैंने इसको एम टी कह दिया सिर्फ, सॉरी प्रिडिक्ट एम टी कह दिया। ठीक है, अभी देखो फिटेड वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, एम टी की आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू निकल गई। आप आपके एक्सप्लोरर में जाके देखोगे तो ये नया सीरीज आपके सामने है। ये नया सीरीज किसको सिग्निफाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर चीज को सिग्निफाई कर रहा है, एम्प्टी हेड को। फिर दूसरी चीज हमने निकालनी है क्या, आपने प्रिडिक्ट करनी है आपकी रेजिड्यूल्स वैल्यू, वीटी की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वीटी निकालते हैं। वीटी को करने के लिए आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्या, वीटी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वी टी, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम, रेजिड्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो रेजिड्यूल्स आपने लिखा, जैसे आपने एंटर मारा तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो रेजिड्यूल्स। एक्सप्लोरर में जाओगे तो देखने को क्या मिलेगा, नई सीरीज आपके आगे, क्या वीटी की नई सीरीज आ गई। इन दोनों का समीशन क्या है अल्टीमेटली, आपका ये पर्टिकुलर टर्म है ना, ये देखो 626.30 प्लस में अगर आप ये कर देंगे तो आपकी वैल्यू 626 है ना, 0.5 आ जाएगी, राइट। सो इन दोनों का समीशन ही बेसिकली क्या है, ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये हमने लिख रखा है, राइट। समझ आया, कोई डाउट किसी को अभी तक नहीं ना। तो देखो आपके पास ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। अब होजमैन टेस्ट क्या कह रहा है, होजमैन टेस्ट कह रहा है कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है आप रखो वाईटी को, मीन जेडीबी को रखो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये जो आपने एस्टिमेट किए ना दोनों के दोनों, इन दोनों को डाल दो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डाल दे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इन दोनों को, राइट। ओके, सो इन दोनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम डालते हैं। ये हमने लिया, रिग्रेशन लगाना है अगेन, आर ई जी स्पेस दिया, जी आपकी वाई की वैल्यू है, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने इसको डाल दिया और इसको डाला। जैसे आपने एंटर मारा तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका टी टेस्ट क्या है, टी टेस्ट की वैल्यू है 1.29, राइट। जो पी वैल्यू गई आपकी वो गई क्या, 0.206। 0.206 का मतलब क्या है कि रिजेक्ट हो रिजेक्ट हो गया, नल हाइपोथेसिस आपका जो है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्या एक्सेप्ट हो गया। ये प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी है, मैं समझ गया। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो है वो आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, इसको देख के वीटी को देख के, सिर्फ हमने कोफिशिएंट देखना है ये V2 वाला, सिर्फ ये वाला कोफिशिएंट देखना, क्या हुआ है, रिजेक्ट हो गया नल हाइपोथेसिस, पक्का रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। नल हाइपोथेसिस अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो अल्टीमेटली आपका नल हाइपोथेसिस क्या था, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी, नाउ देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी। अब वो जो आइडेंटिफिकेशन वाला हमने करना है वो इसके बाद करना है। अब हम देखेंगे कि ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है या फिर ओवर आइडेंटिफाइड है। एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है तो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड लगा के इसके स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट आपको एस्टिमेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स। अगर ये ओवर आइडेंटिफाइड है तो हमने टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके जो है इसके स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। आर यू गेटिंग इट? कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, नहीं, ओके। अब देखो जो पिंडिक है और रूबिन फील्ड है उनका तरीका बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। वो कहता है अगर आपको, ये तो मैंने आपको बताया होजमैन टेस्ट के बारे में। दूसरा, अगर आप सर इसमें जो रिजल्ट है एबिलिटी की कैसे होती हम्म, जैसे अपन ये वैल्यू देखते हो हाँ वीटी की वैल्यू हमने इसलिए देखी है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो वैल्यू थी ये किसके साथ कोरिलेट कर रही है, आपकी एरर टर्म के साथ आप कोरिलेट कर रही है, आर यू गेटिंग इट? और एरर टर्म के साथ अगर ये कोरिलेट कर रही है वैल्यू, तो ये जो बेसिकली टर्म है वो क्या हो गया, एंडोजीनियस हो गया। देखो एंडोजीनिटी का मतलब क्या है, एंडोजीनियस वेरिएबल आपका ओएलएस में एक
सबसे बड़ा फीचर क्या होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर का, कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोरिलेशन नहीं होना चाहिए आपके एरर टर्म के साथ। अगर एरर टर्म के साथ आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोरिलेशन आएगा तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, इनकंसिस्टेंसी दिखाई देगी आपके रिजल्ट्स में, है ना। ये नहीं आना चाहिए, मींस जो ये एमटी है ना और ये U1T है, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। यही हमने पढ़े थे ना उसके, जब हम अजम्पशंस कर रहे थे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की, राइट। अब अगर इनमें आपस में कोरिलेशन है तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एंडोजिनिटी। देखो कोरिलेशन किसका किसका हो सकता है, कोरिलेशन हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल का एरर टर्म के साथ, इंडिपेंडेंट का नहीं हो सकता एरर टर्म के साथ। हम देखो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में क्या कह रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है ना, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आर स्क्वायर बता देगा कि कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन टोटलिटी, और जो बाकी का अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है वो कहां चला जाता है, एरर टर्म में चला जाता है। मींस एरर भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन हम वहां पे ये अज्यूम करके चलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे किसके साथ, एरर टर्म के साथ। क्यों? क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एरर टर्म के साथ कोरिलेट करना शुरू कर देंगे तो एक्सप्लेनेशन पावर जो है वो वहां से भी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आर स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेट हो जाती है। और आर स्क्वायर की वैल्यू अगर इन्फ्लेट हो रही है तो आपके रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपकी एरर टर्म कोरिलेट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एंडोजीनियस वेरिएबल की ही कोरिलेट करती है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या पता चला कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी अकॉर्डिंग टू होजमैन टेस्ट। पिंडिक रूबिनफील्ड जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा बट चेंज करना है उसके अंदर। ये बेसिकली क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आपको क्या करना है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है मींस वाई को रिग्रेस करवाना है आपको, एमटी एस्टिमेटेड से नहीं करवाना है, ओरिजिनल एमटी से एस्टिमेट करवाओ। और दूसरा एरर टर्म वही रखोगे आप, वीटी जो आपने एस्टिमेट किया, प्लस में अगेन जो एरर टर्म आपका है ओरिजिनल, राइट। अब इसमें भी वही बात है, सेम नल हाइपोथेसिस इसका भी सेम है। नल हाइपोथेसिस कहता है देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी। किसके, B2 का जो नल हाइपोथेसिस होगा H0, वो बेसिकली क्या कह रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी। लेकिन अगर पी वैल्यू इस बीटा 2 की 0.05 से ज्यादा आती है तो देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी आपको दिखाई देगी। ठीक है। अब हम इस्तेमाल करते हैं पिंडिक रूबेनफील्ड मेथड का, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स डू इट। इसमें आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको लेना है, आर इजी लगाया, रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, इनकम को जीडीपी Y1 जो है दैट इज व्हाट द इनकम लेवल हमारे मान लो कंट्री का है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने लेने हैं दो, एमटी लेना है, और जो आपने एरर एस्टिमेट किया वो मींस जो ओरिजिनल है ये, और जो आपने एस्टिमेट किया है ये। जब आपने रिग्रेस करवाया, एंटर मारा, अब आपको वैल्यू किसकी देखनी है, वीटी की वैल्यू देखनी है। अब वीटी की वैल्यू देखो क्या है, ये 0.05 से ज्यादा है। अगर 0.05 से ज्यादा है इसकी वैल्यू तो अल्टीमेटली आपने क्या मान लिया कि नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो गया। मीन देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी अकॉर्डिंग टू पिंडिक रूबेनफील्ड। जब आपने साइमल्टेनिटी टेस्ट किया उसके बावजूद भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी। लेकिन वो अलग बात है कि अगर आप इसको 10% पे चेक करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है साइमल्टेनिटी की, 5% पे चेक कर रहे हो तो साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम है, राइट। ये अलग बात है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट आपका आया वीटी का, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट ये आया आपका, ये जो है ना -0.69, ये क्या है, ये आपका बीटा 2 है। इसका जो टी टेस्ट की वैल्यू है -1.75 है, और इसका जो पी वैल्यू है 0.08 है। सो ये 0.08 0.05 से ज्यादा है, मींस आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो आपने रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो अल्टीमेटली जो नल हाइपोथेसिस था वो क्या था, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी। इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी ना। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, एनीवन? नहीं ना, डन है, ठीक है, ओके। सो ये हमारा टेस्ट था। इसके बाद आपको जो है ऑर्डर और रैंक कंडीशन लगा के चेक करना है कि आइडेंटिफिकेशन चेक करना, एग्जैक्ट और ओवर आइडेंटिफिकेशन जो है या अनआइडेंटिफाइड आपकी इक्वेशन है वो बाद में चेक करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, इक्वेशंस पे टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी लगाना पड़ेगा, या होजमैन टेस्ट लगा लो या फिर पिंडिक रूबिनफील्ड का टेस्ट लगा लो।
ठीक है?